हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ही होंगे। अभी आपने जो वीडियो देखी, ऐसे लोगों को देख के पता नहीं क्या आता है ख्याल दिल में, दिमाग में। समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। यहाँ इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे पेट के लिए क्या क्या करते हैं। चलिए खैर, वो तो उनका काम है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, लोग कहते हैं अक्सर कि शौक बाप के पैसे से पूरे होते हैं और अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। मतलब जो शौक होते हैं वो बाप के पैसे से, बाप की कमाई से पूरे होते हैं और अपनी कमाई में आदमी सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता है। लेकिन ये गलत है। होना ये चाहिए कि ज़रूरतें बाप की कमाई से पूरी होनी चाहिए और शौक़ अपने पैसों से, अपनी कमाई से पूरा होना चाहिए। तब आपको गर्व होना चाहिए, उस पर गुमान भी होना चाहिए। और यही होता है, जो कामयाब लोग हैं उनके जीवन में यही होता है। आज आपके यहाँ हिंदुस्तान में, आपके इंडिया में, एशिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी हैं। सभी लोग जानते हैं उनको। उनका जो बड़ा लड़का है उनका, ऐसा मैंने पढ़ा है मैगजीन्स वगैरह में, कि जब तक वो बालिग नहीं हुआ तब तक सिर्फ उसकी पढ़ाई कराई गई, उसको मूलभूत सुविधाएं दी गई जो आम बच्चों को मिलती हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद उससे उसके पिता मुकेश अंबानी ने ये पूछा कि अब आप आगे क्या करोगे। तो करने का मतलब ये है कि जब इतना बड़ा ख़ानदान है, इतना बड़ा व्यापार है लाखों करोड़ का, तो यूपीएससी या नेतागिरी तो करेगा नहीं, न नौकरी करेगा तो व्यापार ही। तो उसने कहा कि मैं टेलीकॉम के क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहता हूँ और मैं उसी पे काम करूँगा, जिसे आप आज जियो के नाम से जानते हैं। ये 2009 या 10 की बात है। तो बैंक से लोन लेने के अलावा एक पिता के नाते मुकेश अंबानी ने उसकी मदद की। लाखों करोड़ रुपए लगे। उसने पूरे हिंदुस्तान में फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाया अंडरग्राउंड, और उसके बाद फिर जियो टेलीकॉम की शुरुआत की, जो पहले फ्री में चली 1-2 साल। अब आप उसका जो है सरचार्ज देके उसकी सुविधा ले रहे हैं। और आज की टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे अग्रणी कंपनी है वो, ठीक है। उसने अपना पैसा कमाया, अपने पैसों से अपना शौक कर रहा है, अपनी कमाई से। इतने बड़े बाप की औलाद होने के बावजूद पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर वो कुछ ना भी करता तब भी पूरी ज़िंदगी बैठ के खाता, उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती, क्योंकि जो एक बाप का होता है वो उसके बाद उसके बेटे का होता है, तो ये सबके साथ लागू है। लेकिन उसने अपने पैरों पर खड़ा होना ज़्यादा बेहतर समझा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद मकान बनाता है या कोई संपत्ति बनाता है, उसकी कदर, उस मकान की, उस संपत्ति की कदर उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। जिसको बनी बनाई मिलती है वो उसकी कदर नहीं करता कभी। जो अपनी कमाई होती है उसी की कदर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी बनाई हुई चीज़ की सबको कदर होती है। तो या अपने आप को इतना काबिल बनाइए, इतना टैलेंटेड बनाइए किसी भी क्षेत्र में कि आपको कोई रोक ना पाए उस क्षेत्र में आगे बढ़ने से, या फिर आपके पास इतना ज्ञान हो कि कोई आपकी डिग्री मांगने की हिम्मत ना कर पाए। जैसे एक उदाहरण है, हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था? अमूमन या तो किसी ने मेडिकल में MBBS वगैरह किया होता है, MBBS की डॉक्टर की डिग्री होती है, तो डॉक्टर लिखा जाता है नाम के आगे, या किसी ने PhD अगर किया होता है तब उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ना तो कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई की थी मेडिकल की, और ना उन्होंने कोई PhD की थी।
लेकिन उनके पास इतना टैलेंट था, इतना ज्ञान था कि कभी किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनके पास इतने गुण थे, इतना ज्ञान था उनके पास। तो अपने आप को इतना ज्ञानी बना लीजिए, इतना टैलेंटेड बना लीजिए कि कोई आपसे प्रश्न ना पूछ पाए आपके टैलेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।